स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो हमारी ये वीडियो है ये है आपकी एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में। और जो आपका टॉपिक है ये चल रहा है आपका फैशन टर्मिनोलॉजी, है ना। तो इसमें हम जान रहे थे कि जो फैशन की टर्म होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो अब आता है हमारा इसमें फैशन ट्रेंड्स, ठीक है। तो यह एक दिशा है जिसमें फैशन गति करता है और ये मैन्युफैक्चर के लिए यह तय करने में मदद करता है कि कौन से फ़ैशन को ग्राहकों के लिए प्रमोट किया जाए या त्याग किया जाए। यानी कि एक फ़ैशन एक गति है कि इसमें जो मैन्युफैक्चर यानी कि जो गारमेंट्स बनाते हैं वो ये देखते हैं कि या उनको डिसाइड करने में हेल्प होती है कि कौन से फ़ैशन को वो ग्राहकों के लिए प्रमोट किया जाए। यानी कि वो देखते हैं कि फ़िलहाल जो ट्रेंड में वो क्या चल रहा है, कि जो लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कि वो किस चीज़ का फ़ैशन की डिमांड कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है उस तरह के गारमेंट्स को क्रिएट करते हैं। और कौन सा ऐसा फ़ैशन है या कौन सा ऐसा कॉस्ट्यूम है, गारमेंट है कि जो लोगों द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है ना, तो उसको वो हटा देते हैं। फिर आता है आपका एंटी क्यू। तो एंटी क्यू ऐतिहासिक काल के परिधानों की शैली को एंटी क्यू शैली कहते हैं। यानी कि जो ऐतिहासिक काल यानी बहुत पुरानी पीरियड की या बहुत पुराने टाइम की जो हमारी शैली होती है, गारमेंट्स होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनको हम एंटी क्यू कहते हैं। फिर आता है आपका फैशन इनोवेटर। तो यह है पहला व्यक्ति वह पहला व्यक्ति जो नए स्टाइल को सबसे पहले बनाता है। ये वर्ड थोड़ा सा गलत लिखा गया है और वह पहनता है। यानी कि वो ऐसा व्यक्ति जो नए स्टाइल को सबसे पहले बनाता है और पहनता है और अन्य फैशन कस्टमर के सामने उस स्टाइल को विजुअल प्रदर्शित करता है। यानी कि और वो खुद बनाता है, पहनता है, यानी कि क्रिएट करता है, उसको दिखाता है, वो लोगों के सामने उसको प्रदर्शित करता है। और अन्य फैशन कस्टमर यानी कि जो और भी ग्राहक होते हैं जो नए नए फैशन की डिमांड रखते हैं कि इस तरह का फ़ैशन आना चाहिए मार्केट में, या जो उन्हें लगता है कि हाँ ये फ़ैशन अच्छा है, तो या कोई भी स्टाइल शैली कुछ भी हो सकता है फ़ैशन में। तो कस्टमर के सामने उस स्टाइल को विजुअली प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको सामने ही उसके, ताकि वो उसे देखकर अट्रैक्टिव हो उस फैशन की तरफ, तो वो उसको विजुअली प्रदर्शित करते हैं। तो वो एक होता है फैशन इनोवेटर की जो नए फैशन को बना रहा है, इनोवेट किया है उसने, कि फैशन में क्या इनोवेट उसने किया है। अब आता है आपका फोल्ड। तो देखिए अब आता है हमारा फोल्ड। तो फोल्ड जब कोई एक शैली या डिज़ाइन एक ही समय में अलग अलग प्रोड्यूसर द्वारा अलग अलग प्राइस में उत्पादित किए जाते हैं तो उसे फोल्ड कहा जाता है। यानी कि कोई भी डिज़ाइन, कोई भी कलर, कोई भी शैली अलग अलग प्रोड्यूसर द्वारा, यानी कि जो गारमेंट्स को क्रिएट करते हैं या जो बहुत ज़्यादा संख्या के गारमेंट्स क्रिएट करते हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गारमेंट्स को बनाते हैं, कि तो अलग अलग प्रोड्यूसर द्वारा अलग अलग प्राइस में उत्पादित किए जाते हैं। यानी कि जो वो गारमेंट्स बनाते हैं वो अलग अलग प्राइस, यानी कि जो उनका प्राइस होता है वो अलग अलग प्राइस में रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत एसेसरीज़ या फैब्रिक क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस रख सकते हैं या उसके लुक में थोड़ा बहुत चेंज करके वो उसका जो प्राइस हाई या कम कर सकते हैं, तो उसे जो है फोल्ड कहा जाता है। फिर आता है पार्ट ए पोर्टर। तो इस शब्द का सामान्य अर्थ होता है रेडी टू वियर। तो इसको संक्षिप्त रूप में RTW भी कहा जाता है, यानी कि रेडी टू वियर। तो यह टर्म जो होती है वो क्लोथिंग फैक्टर्स में प्रयोग की जाती है जो मार्केट में फिनिश्ड कंडीशन एंड स्टैंडर्ड साइज में बेचे जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गारमेंट्स होते हैं कि, या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि रेडी वियर या रेडी टू यूज़ वाले गारमेंट्स लेते हैं कि जिन्हें डायरेक्ट मार्केट से ख़रीदो और आप उसको पहन सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जैसे XL होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है या डबल XL होता है। तो वो व्यक्ति की एक तरीके से बॉडी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो होता है, या बॉडी जो मेज़रमेंट होता है सबका
तो उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग साइज़ आते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ आते हैं। तो जो व्यक्ति मीडियम साइज़ के गारमेंट्स को पहनता है वो मीडियम साइज़ का लेता है, या कोई एक्सल का लेता है, या कोई लार्ज लेता है, या कोई डबल एक्सल का लेता है। तो उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो अपनी पसंद और अपने स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग जो है गारमेंट्स को ले सकता है। तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड साइज़ में बेचे जाते हैं, और ये किसी व्यक्ति विशेष की नाप से सिले गए वस्त्रों से अलग होते हैं। ये नहीं होता कि इसमें पर्सनली किसी व्यक्ति का मेजरमेंट लिया गया है कि ये जो गारमेंट है उसी व्यक्ति के लिए जो है बनाया गया है, नहीं। ये इसमें एक मेज़रमेंट डिसाइड किया जाता है। तो अगर कोई मोटा व्यक्ति इसको ख़रीदता है, या डबल एक्सल का मान लीजिए कोई गारमेंट उसने लिया है, तो वो उसको फिट आएगा। और अगर मान लीजिए वही उसी गारमेंट को अगर कोई व्यक्ति और अगर कोई वही गारमेंट्स को बहुत ही मीडियम व्यक्ति, या जिसकी जो बॉडी फिटिंग है वो मीडियम साइज़ की होती हो या लार्ज की होती है, तो वो उसमें जो है उस गारमेंट में फिटिंग लगाता है, यानी कि उसमें जो है अल्ट्रेशन करता है कि ताकि वो जो गारमेंट्स है उसको अच्छे से आ सके। तो देखिए सबकी फिटिंग के अकॉर्डिंग जो होता है गारमेंट्स जो है लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष की नाप से सिले गए वस्त्रों से अलग होते हैं। और रेडी टू वियर जो होता है वो फैशन के क्षेत्र में वह क्लासिक क्लोथिंग में अलग अलग विशेषताएं जो हैं रखते हैं। अब आता है आपका कैजुअल वियर। तो कैजुअल वेयर वो होता है जो अनौपचारिक वस्त्र या प्रतिदिन के परिधान या जो रोज़ पहने जाते हैं वो आपके कैजुअल वेयर कहलाते हैं। फिर आता है आपका ब्रांड। तो यह एक व्यावसायिक नाम या चिन्ह जो उत्पादक का वितरक को प्रदर्शित करता है, यानी कि ब्रांड होता है, एक लोगो होता है कि इस कंपनी का ये ब्रांड है। जैसे आप कहते हो कि इस ब्रांड की आपने शूज़ लिए हैं या कोई टी शर्ट ली है, तो क्या होता है कि वो ब्रांड से ही वो उस कंपनी की पहचान हो जाती है, या एक लोगो होता है कि एक मार्क होता है कि हाँ ये इस कंपनी का जो है प्रोडक्ट है। तो क्या होता है कि ये एक व्यावसायिक नाम या चिन्ह होता है जो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं कि किसी किसी कंपनी से बने जो भी प्रोडक्ट होता है, गारमेंट हो या कुछ और हो, वो बहुत ज़्यादा बिलीव या यकीन रखते हैं कि उस कंपनी की या उस कंपनी की जो भी चीज़ें बन के आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, या फिर अच्छी क्वालिटी का उसमें मटेरियल जो है यूज़ होता है। तो यह एक व्यावसायिक नाम होता है जो उत्पादक का वितरक को प्रदर्शित करता है ना। फिर आता है नेक्स्ट आपका डिज़ाइन। तो देखिए विभिन्न हिस्सों आकृतियों, रंग, लाइन, फैब्रिक आदि के व्यवस्थापन से मिलकर बनी शैली आदि को क्या कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं। यानी कि डिज़ाइन में आप विभिन्न हिस्से आकार ले सकते हैं, यानी आकृतियाँ कोई भी आपकी शेप हो सकती है और कलर हो सकता है, कोई भी आप लाइन से, बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं जिनको आपस में मिलाने से आप शेप्स बनाते हो ना, आकार बनने लगता है, या कोई फैब्रिक हो। तो इन सब का एक सीक्वेंस होता है कि एक ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन जो एक सेट करके कोई अच्छा डिज़ाइन या लुक क्रिएट करता है। तो यानी कि इन सब का व्यवस्थापन मिलकर बनी शैली आदि को डिज़ाइन कहा जाता है, ठीक है। अब आता है आपका डायरेक्ट सेलर। तो ऐसा उपभोक्ता जो उपभोक्ता के दरवाजे तक प्रत्यक्ष या डाक द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट सेलर, यानी कि आपने कोई चीज़ मान लीजिए कोई चीज़ आपको लेनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप, या कोई भी आपको गारमेंट्स या कोई फैब्रिक कुछ भी ले सकते हैं आप, बेडशीट वगैरह कुछ भी। तो क्या होता है कि इसमें तो आपको शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो डायरेक्ट सेलर होता है वो घर तक आपको पहुंचाता है, या कई बार ऐसा होता है कि वो जो अपना प्रोडक्ट होता है वो खुद घर जाकर अपना सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट सेलर। फिर आता है आपका फैशन फोरकास्ट। तो देखिए भविष्य में आने वाला फैशन और शैली का पहले से ही अनुमान लगाना जो होता है फैशन फोरकास्ट कहलाता है। तो जैसे कई बार बहुत अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि अब क्या आने वाला है। तो देखिए जो फैशन फोरकास्ट होती है कि आप जैसे भविष्य में आप देखते हो कि क्या आने वाला है। जैसे आप एक फोरकास्ट का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ का पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। तो भविष्य में आने वाला फैशन और शैली का पहले से अनुमान लगाना फैशन का फोरकास्ट होता है कि जो लोगों की डिमांड है वो किस तरह की होती जा रही है, जो लोग हैं वो किस तरह की फ़ैशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें क्या चीज़ें पसंद आती हैं ज़्यादा। तो इस तरह ही बहुत
व्यक्ति द्वारा जिनकी पसंद को नोटिस किया जाता है, या उनकी डिमांड को देखते हुए वो देखते हैं कि फैशन में ये चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो यानी पहले ही वो अंदाज़ा या अनुमान लगा लेते हैं। फिर आता है आपका मास प्रोडक्शन। तो एक समय में एक साथ किसी वस्तु का बड़ी तादाद में उत्पादन मास प्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि एक समय में किसी एक साथ किसी वस्तु का बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन करना, यानी कि इसको उसका उत्पादन करना मास प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका गारमेंट है, वो बहुत लोगों द्वारा पसंद हो रहा है, कोई शैली है या कोई ऐसा स्टाइल है जो बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो क्या होता है कि उसका मास प्रोडक्शन होता है कि वो बहुत मात्रा में या बहुत ज़्यादा संख्या में उसका उत्पादन होता है, ताकि लोगों को उसकी कमी ना हो और बहुत बड़ी मात्रा में उसका उत्पाद किया जाता है, नहीं उत्पादन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट पब्लिसिटी। तो किसी भी जन सूचना के माध्यम से किसी कंपनी के उत्पाद का प्रदर्शन करना जो है पब्लिसिटी कहलाता है। यानी किसी भी जन सूचना के माध्यम से, यानी ऐसा कोई भी आप मीडियम ले सकते हैं कि जिसके द्वारा आप अपनी कंपनी का लोगों के सामने प्रदर्शन करते हो, पब्लिसिटी करते हो, ताकि वो जो जो भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराना चाह रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा ख़रीदा जाए। कोई फैशन हो, कोई गारमेंट हो, जैसे बहुत से लोग जो होते हैं अपनी नई शॉप खोलते हैं तो उसकी पब्लिसिटी कराते हैं, कोई गारमेंट है तो उसकी पब्लिसिटी कराते हैं, या कोई ज्वेलरी का पब्लिसिटी कराते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े चार्ट पोस्टर बनाए जाते हैं, बैनर्स बनाए जाते हैं, ताकि वो ऐसी जगह लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको देखें। तो वो ज़्यादा पब्लिक वाले एरिया में लगाए जाते हैं, ऑन रोड लगाए जाते हैं, ताकि जो लोगों की नज़र उन पे पड़े, उनकी पब्लिसिटी हो। एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी जो है पब्लिसिटी जो कराई जाती है। तो क्या है, ये एक फ़ैशन ट्रेंड है जो फ़ैशन को ज़्यादा बढ़ावा देता है, लोगों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। जब लोग व्यक्ति जो उसको देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको लेना खरीदना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं। तो ये होती है आपकी पब्लिसिटी। तो स्टूडेंट, जो ये हमारा टॉपिक है फैशन ट्रेंड, ये आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरा टॉपिक जो है बताऊँगी।